अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के हवाले से और उसकी पॉलिसियों के हवाले से कि मकबूजा कश्मीर के फ़ौजी मुआसरे को 363 दिन हो गए हैं, लेकिन भारत के साबिक वज़ीर दाखिला मोदी पर क्यों फट पड़े हैं। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि फ्रांस ने भारत को ख़राब राफेल तैयारे दे दिए हैं। इसी की डिटेल पूरी इस वीडियो में है, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सुपर लाइव प्लस को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं डिटेल की जानब। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के फ़ौजी मुआसरे को आज 363 दिन हो गए हैं। जुलाई में मज़ीद 54 कश्मीरियों को शहीद, दर्जनों को ज़ख्मी किया गया। दूसरी जानब मोदी हुकूमत की बर्बरियत पर साबिक वज़ीर दाखिला भी फट पड़े और कहा कि मकबूजा वादी का मुहासरा करके वहाँ के मकामी रहनुमाओं को गिरफ्तार या नज़रबंद करके कहा जा रहा है कि वहाँ अमन है। वो अमन नहीं, दरअसल वादी में कब्र सी खामोशी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के इक़दामात से नई दिल्ली जो हासिल करना चाहता था नहीं कर सका। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के मुहासरे को 362 दिन गुजर चुके। इस दौरान 79 कश्मीरियों की शहादत, गिरफ्तारियों और ख़वातीन की किस्मत की पामाल और रियासती मज़ालिम की दिल दहला देने वाली दास्तानें रकम की गईं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सिर्फ जुलाई में ताकत का बदतरीन इस्तेमाल करते हुए 54 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद, 29 को ज़ख्मी और हुर्रियत रहनुमाओं समेत 82 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता माह 3 ख़वातीन की इस्मत भी पामाल की गई। भारतीय हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर भी जुल्म जबर का बाजार गर्म रखा और मुसलमानों पर ईद नमाज के लिए मसाजिद के दरवाजे बंद कर दिए। ताहाल वहाँ कर्फ्यू का सामान। भारतीय हुकूमत के सफाकाना रवैये पर खुद भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम भी फट पड़े। एक आर्टिकल में मोदी हुकूमत की घिनौनी चालों का पर्दाचार करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर को एक बड़ी जेल बना दिया गया। 5 अगस्त के इक़दाम से दिल्ली जो कुछ हासिल करना चाहता था वो हासिल करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कश्मीर में जिसे अमन करार दिया जा रहा है वो दरअसल कब्र की सी खामोशी है। बड़ी खबर आपको देता चलूं कि मोदी हुकूमत की बर्बरियत पर साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला भी पट पड़े हैं। और दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो फ्रांस ने भारत को गैर मेयारी राफेल तैयारे फराम कर दी हैं। तैयारों की बैरूनी हालत ख़राब। भारत पहुंचने वाले जंगी तैयारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। तफसीलात से पहले अगर आपने सुपर लाइव प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर लीजिएगा। फ्रांस ने भारत को गैर मेयारी राफेल तैयारे फराम कर दी हैं। तैयारों की बैरूनी हालत ख़राब है। भारत पहुंचने वाले जंगी तैयारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस से अरबों डॉलर के राफेल जंगी तैयारे भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गए हैं। भारत को कुछ रोज़ कबल ही फ्रांस से 5 राफेल जंगी तैयारे मौसूल हुए। भारत ने राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए फ्रांस से तकरीबन 9 अरब डॉलर्स का दिफाई मुआहदा किया। ताहम भारत को जो राफेल तैयारे मौसूल हुए इनकी कुछ तस्वीर सामने आई हैं जो भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गई हैं। तस्वीर में देखा गया है कि राफेल तैयारों की बैरूनी हालत काफ़ी ख़राब है। तैयारों पर किए गए पेंट की हालत से यूँ मालूम हो रहा है जैसे ये तैयारे इस्तेमाल शुदा हैं। इस हवाले से मोदी सरकार सोशल मीडिया पर मजाक और तनकीद का निशाना बन गए हैं, जबकि हिंदुस्तानियों की बड़ी तादाद इस हवाले से भारतीय सरकार से वजाहत करने का मुतालबा कर रही है। एक जानब भारत मजाक और तनकीद का निशाना बन रहा है, वहीं दूसरी जानब भारतीय वज़ीर दिफा ने राफेल तैयारे मसूल होने के बाद मगरबी हिमालय में सरहदी तनाज़े पर चीन को खबरदार कर दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि राफेल जंगी तैयारों की आमद हमारी अस्करी तारीख में नया दौर शुरू हो गया है। नए जंगी तैयारों से भारतीय फ़ज़ाइया मज़ीद मजबूत होगी और मुल्क के खिलाफ किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भारतीय फ़ज़ाइया में राफेल तैयारों की शमूलियत से परेशान हैं या तनकीद करते हैं तो ये वो हैं जो हमारी सरहदी सालमियत को ख़तरे में डालना चाहते हैं। जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी राफेल तैयारों की आमद पर कहा है कि कौमी दिफा की तरह कोई कुर्बानी नहीं, कौमी दिफा जैसा कोई अच्छा काम नहीं है।
تو آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 36 طیاروں کی خریداری کے لیے 10 اپریل 2015 کو جب فرانس کا دورہ کیا تھا تو انیل امبالی بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دیتا چلوں کہ فرانس سے لیے گئے بھارت نے جو طیارے حاصل کیے ہیں وہ خراب نکلے ہیں اور غیر معیاری نکلے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ امید کرتا ہوں انفارمیشن پسند آئے گی اور آپ سپر لائیو پلس کو بھی سبسکرائب کریں گے۔